भैया कुछ पैसे मिल जाते या कोई काम मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती आपकी। मेहरबानी तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन तुमको काम क्यों चाहिए? क्यों, तुम्हारे घर में नहीं है क्या कोई? बात ये है साहब कि हमारे घर में कोई नहीं है। हमारे जो पति थे वो भी मर गए और घर वालों से कोई नाता नहीं रहा, तो अपना घर चलाने के लिए हम काम मांग रहे हैं साहब, इसीलिए हमको कुछ पैसे और काम चाहिए। अबे यार क्या करना माल है, काम करता हूँ ना, इसको नौकरी पर रख लेता हूँ अपने घर में, फिर आराम से मजे लूंगा। साहब हाँ हाँ, तो तुम झाड़ू पोछा कर लेती हो ना सब, तो फिर ठीक है, तुम मेरे घर चलोगी? हाँ साहब, हम घर का झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई सब कर लेते हैं। हाँ साहब, हमको ले चलिए, हम सारा काम कर देंगे आपके घर का। ठीक है, लेकिन जिस घर में लेके जाऊंगा उस घर का मालिक मैं खुद हूँ, तो तुमको सारी देखभाल चीज करनी पड़ेगी। जो बोलूंगा वो बनाना पड़ेगा, जो बोलूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। अगर तुम कर लोगी फिर तो ठीक है, तुमको नौकरी पे रख लूंगा। हाँ हाँ साहब, हम सारी चीजें कर लेंगे, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। आप हमको काम दे रहे हैं तो हम आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे साहब। आपकी हम सारी चीजें कर देंगे, आप चलिए। वेरी गुड, मुझे एकदम तुम जैसी लड़की चाहिए थी, सुंदर और अच्छी सी, क्योंकि हमारे घर जितनी भी मेट आती है ना, सब काम छोड़ के चली जाती है, कोई भी तुम्हारे जितना सुंदर है नहीं। देखो, मैं घर में तो तुमको रख लूंगा नौकरी पे, लेकिन तुमको ना मेरे भैया से इजाजत लेनी पड़ेगी, तभी मैं रख पाऊंगा। हाँ तो साहब, आपके भैया है ना, तो आप चलिए, हम एक बार बड़े साहब से भी बात कर लेंगे। हाँ हाँ, तुम बड़े साहब से, लेकिन देखो अच्छे से बात करना, तभी तुम्हारी बात मानेंगे, ठीक है? समझ रही हो ना तुम? हाँ साहब, साहब आपको तो हमने बताया ही कि हम सारा काम कर लेते हैं, तो आप बड़े साहब से मेरी सिफारिश कर लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, फिर मैं तुमको लेके चलता हूँ, ठीक है? साहब ये वाली गाड़ी में? हाँ हाँ, यही ब्लैक स्कॉर्पियो, इसमें बैठो। साहब मेरी क्या औकात इस गाड़ी में बैठने की। अरे मैं हूँ ना, मैं तुमको ले चल रहा हूँ। चलो बैठो, इधर गेट खुला है, ठीक है? तुम बैठो जाके, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? अबे यार क्या लड़की है, वैसे तो मैं खुद दूसरों के पास जाता था, लड़की लेके आता था, लेकिन आज तो खुद लड़की मेरे पास आ गई है। क्या बात है। आज जाता हूँ ना, इसको घर के लेके जाता हूँ, घर में इसके अच्छे से मजे लूंगा और भैया को भी पता नहीं चलेगा। ये क्या कर रहे भैया? अरे कुछ नहीं, तुम डरो नहीं, वो मक्खी बैठी थी तो वही मैं हटा रहा था। भैया आप तब से मुझे ऊपर ही जीना चढ़ा रहे हैं। आप तो हमें भैया से मिलाने लेकर आए थे, लेकिन भैया तो हमें कहीं नहीं दिख रहे हैं। अरे भैया दिखेंगे कैसे, भैया वहाँ सामने वाला जो रूम दिख रहा है वहाँ बैठे हैं। दरअसल क्या है ना, भैया ऊपर बैठते हैं, उनका ऊपर ऑफिस है, तो इसलिए तुमको ऊपर यहाँ पे लेके आए हो, इतने सारे जीने चढ़ा करके। थकी तो नहीं ना तुम? नहीं भैया, बस बात ये है कि जो चीज के लिए हम आए वो चीज हो जाए। अरे नहीं, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम बिल्कुल ही फिक्र मत करो। तुम काम करो ना, जो सामने रूम दिख रहा है जी, हाँ, उसी में चले जाओ, वहाँ पे हमारे बड़े भैया बैठे हैं। और तुम नहीं भैया, आप साथ चलिए, पता नहीं वो बुरा मान गए अगर हम अकेले ऐसे जा रहे हैं। नहीं, तुम चलो, बस मैं पीछे से आ ही रहा हूँ, ठीक है? आप आइए हाँ जल्दी। हाँ, मैं जल्दी आता हूँ। सही चीज है, इसको ना नौकरी पे रख के ना हमारा भी फायदा होगा और भाई का भी मेरे फायदा होगा। एक काम करता हूँ, पहले जाके भाई को बताता हूँ, फिर बड़े भैया तो मान ही जाएंगे, इसको नौकरी पे तो रख ही लेंगे। बैठो इधर बैठो। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं लग रही यहाँ पे? नहीं। फिर ठीक है। वो साहब कहाँ हैं? साहब बस आ ही रहे होंगे, बस 2 मिनट इंतजार तो करो। और बताओ, मेरा घर कैसा लगा तुमको? साहब घर तो आपको बहुत अच्छा है, एक नंबर है बिल्कुल। बस साहब को बुलाइए, बात कर लेते हैं। हाँ, अभी आ रहे होंगे ना, वो थोड़ा ऑफिस में शायद बिजी होंगे इसलिए। और बताओं, तुम कुछ लोगी, चाय कॉफी? नहीं साहब, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो कुछ नाश्ता वगैरह? नहीं, ये पूरे घर का ही काम करना पड़ेगा ना। हाँ, तुमको घर का देखो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा वैसे तुम ख्याल किसका रखोगी, क्योंकि नौकरी पे तो मैंने ही तुमको रखा है अभी। नहीं साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हाँ, सबका ख्याल रखेंगे। ठीक है। तो मैं रुक जाता हूँ, भैया को बुलाता हूँ जी। तो फोन कर लेता हूँ भैया को। हेलो,
हाँ भैया, अरे यहाँ जरा सिटिंग एरिया में आइए। हाँ हाँ भैया, ठीक, बस 2 मिनट रुको भैया, बस आ ही रहे होंगे, बगल ही में ऑफिस है। ठीक है, और तुमको घबराना मत बिल्कुल ना। हाँ विकास, तुमने नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, ये कौन है? अरे दरअसल ये हमारी नई काम वाली। नई काम वाली? हाँ, हमारी पुरानी काम वाली क्या हुआ? अरे वो भैया जानते हैं, वो चली गई काम छोड़ के। एक तो स्विगी जोमेटो कर करके हम लोग परेशान हो गए थे, खाना टाइम पे बना नहीं पा रही थी और ना कुछ अच्छा। साफ सफाई कर रही थी। चलो कोई बात नहीं है, एक बात बताओ, ये कहाँ रहती है, क्या करती है, इससे पहले कहाँ काम करती थी? तुमने पूरी जानकारी ली है ना? हाँ भैया, मैंने सारी जानकारी ली है। दरअसल ना इसने लव मैरिज की थी और इसका जो पति है ना वो इसको बेच के चला गया है। क्या मतलब? इसको बेची? कहाँ बेची चला गया? पति बेचा है तुमने? नहीं साहब, बात यह है कि हमारी ना वो प्यार वाली जो शादी नहीं होती है वो हुई है, हमारी लव मैरिज ही। हाँ वही लव मैरिज हुई है, तो हम लोग अलग रहते थे। बात यह कि वो बहुत पीते थे और पी पी के हमें मारते थे आके घर में। उसके बाद एक बार उन्होंने इतना पी लिया कि इनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। तब से हम अकेले ही सफ़र कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो तुम कहाँ की रहने वाली हो? हम यही मड़ियाव साइड के हैं। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुंची? अरे भैया पता है, ये ना सबके घर घर जाके मदद मांग रही थी कि मुझे काम पे रख लो, मुझे काम की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये अपना खटखटा रही थी गेट। तो जैसे मैंने देखा मुझे इस पे दया आ गई भैया, तो मैंने ना इसको काम पे रख लिया और मैंने उसको बताया था कि मेरे भैया बहुत ही अच्छे हैं। हाँ नहीं, देखो विकास, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। देखो मैं तुम्हें ऐसे ही नकारा समझता था, लेकिन आज तुमने किसी लड़की की मदद की है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलो तुम भी किसी का दुख दर्द समझते हो। बाकी क्या नाम है तुम्हारा? साहब हमारा नाम सिमरन है। सिमरन। देखो सिमरन, तुम्हें यहाँ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम दोनों भाइयों को खाना बनाना रहेगा, सफाई और कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन है, तो बस इतना ही काम रहना होगा। हमारे बेडरूम में बताना साइड में, बाकी इसको वो अपने बगल वाला रूम दिखा देना। हाँ। तुम वहीं शिफ्ट हो जाना। मेरे बगल वाला ना? हाँ, और तुमको जो तुम्हारी तनख्वाह रहेगी 10-12 हज़ार रुपए के आसपास हम दे देंगे, ठीक है? अरे साहब बहुत मेहरबानी आपकी, हम आपका सारा काम कर देंगे साहब। साहब बस एक इच्छा और थी मेरी। हाँ? कि मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है। अच्छा। हम पढ़ नहीं पाए साहब इन सब चक्करों में। तुम इतना काम करोगी तो तुम पढ़ाई। अरे विकास, देखो ठीक है, तो समय से हमारा खाना बना देना, जी फिर अपनी पढ़ाई और लिखाई कर देना। देखो समय अपना तुम मैनेज करके उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, जी। ठीक है? और बाकी जितना होगा हम साथ दे देंगे। ठीक और है। विकास, इसको तुम सारी चीजें समझा दो। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ समझा देना, और मैं अभी थोड़ा जा रहा हूँ काम से। ठीक है भैया। नमस्ते साहब। नमस्ते। तो देखा कोई हमारे भैया कितने अच्छे हैं। हाँ भैया, साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इतना, मतलब अभी मैंने कुछ किया भी नहीं, उन्होंने इतनी ज्यादा तनख्वाह दे दी मेरी। बस मैं अच्छे से ईमानदारी से काम करूंगी साहब, हाँ, पूरा ठीक है। काम करूंगी। ठीक है ठीक है। इसके बगल में जस्ट वो है, किचन है, ठीक जी। है? तुम जाओ, अभी पहले एक कॉफी बना लो मेरे लिए। बनानी आती है ना कॉफी? जी आती है। ठीक है जाओ। ओ सिमरन, तुम यहाँ बैठ के पढ़ रही हो? अरे साहब वो पूरा घर का काम कर लिया था ना, तो टाइम मैं- मिला तो पढ़ लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो उठो 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 उठो। मैंने तुमको घर में कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पे बैठी थी। अब साहब बात ये है कि अब पूरा घर का काम कर लिया था, तो सोचा यहीं बैठ के पढ़ लेती हूँ। आपको तो पता ही है कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, हाँ पढ़ना तुमको पसंद है। अच्छा ये बताओ, तुम हमेशा इसी साड़ी में क्यों रहती हो? कुछ अच्छे कपड़े ढंग के पहनो जिसमें तुम एकदम ब्यूटीफुल लगो। साहब अब यही सब साड़ियाँ हैं मेरे पास, तो यही पहनना पड़ता है ना। अब अच्छा। नई साड़ी लाए नहीं है ना। साड़ी नहीं, आज कुछ नया ट्राई करो। क्या साहब? मतलब कि मैं तुमको अच्छे अच्छे कपड़े देता हूँ, वो छोटे छोटे होते हैं ना, शॉर्ट ड्रेसेस। नहीं साहब, हमको कपड़े अच्छे नहीं लगते, हमको इसी में अच्छा पहनोगी ना तो बहुत ही अच्छी लगोगी। मैं तुम्हारी फोटो खींच दूंगा। नहीं बहुत साहब, मुझे इसी में अच्छा लगता है, मैं सब कपड़े नहीं पहनती हूँ। प्यारी। अच्छा चलो ठीक है। जैसा तुमने बताया था कि मेरा हस्बैंड नहीं है, ठीक है, मर गया था, डेथ हो गई थी, बट अगर एक रात के लिए तुम मुझे अपना हस्बैंड बना लो तो? साहब आप पागल हो गए क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मैं कैसी बात कर रहा हूँ, मतलब कि तुम मुझे हस्बैंड मान सकती हो, कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे भी तुमको तो पता है मैं कितना पैसे वाला हूँ। नहीं साहब, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। और
आज के बाद आप दोबारा ऐसी बात मत करिएगा मुझसे। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तुमको पैसे चाहिए होंगे ना, तो वो भी मैं दे दूंगा। बताओ कितने चाहिए? 1000, 2000, 5000, 10,000? हमने आपको ऐसा नहीं समझा था साहब। तुम इधर आओ, बताओ कितने पैसे चाहिए तुमको? मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे अब यहाँ से जाना है। अब मुझे कोई देखो नहीं जैसा कि मैंने तुमको रखा था, ठीक है, ये बोला था कि तुमको सारी मेरी बात माननी पड़ेगी, और देखो ये बातें तुमको माननी पड़ेगी। फिर चाहे मैं जबरदस्ती मनवाऊं या किसी भी तरीके से, कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए। समझ रही हो तुम मेरी बात? साहब आप यहाँ काम करने के लिए लाए थे, ये सब चीजें करने के लिए नहीं लाए थे आप। हाँ, तुमको ये सब काम करने के लिए मैं लाया था, और तुमको कौन रख लेता? अभी मैं तुमको निकाल भी दूंगा ना, तो यहाँ पे तुमको कोई पूछेगा नहीं। आप बड़े साहब से आपकी शिकायत करेंगे। बड़े साहब तुम्हारी सुनेंगे कि मेरी सुनेंगे? मैं उनका छोटा भाई हूँ, तुम नहीं, समझी? और तुम जैसा कि ना, अगर मान नहीं रहो तो मैं तुमको जबरदस्ती उठा के लेकर जाऊंगा। मुझे साहब प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई थी और थोड़ा सा पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अरे चुप कर यार, तूने मेरा दिमाग पूरा खराब कर दिया। कितना अच्छा मूड बना के आया था मैं कि तू मान जाएगी, लेकिन तू सोच ले, तेरे को ना मैं 2 दिन के अंदर यहाँ से निकाल दूंगा फौरन। बैठ के सड़ यहीं पे। मैंने तो इनको बहुत अच्छा समझा था कि ये सबसे अच्छे हैं, लेकिन ये तो सबसे गंदे निकले। अभी हम बड़े साहब को जाके इनकी सारी सच्चाई बता देंगे कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, आप हाँ मैं बात करता हूँ तुमसे। अरे सिमरन क्या हुआ, तो रो क्यों रही हो? मेरे साथ छोटे मालिक ने बदतमीजी करने की कोशिश करी है। बदतमीजी? छोटे विकास ने? साहब लेकिन ऐसा वो भला क्यों करेगा? उसी ने तो तुमको यहाँ पे रखा है। तो क्या हुआ है, मुझे पूरी बात बताओ। साहब हम पढ़ रहे थे, वो आए मेरे पास और बोलने लगे कि साड़ी मत पहनो, छोटी छोटी ड्रेस पहनो। तो हमने कहा साहब हमें साड़ी में ठीक लगता है। तो बोले तुम क्या मेरे लिए आई हो, मेरा काम करो। बदतमीजी से बात करने लगे मेरे साथ। अरे ये तो उसने बहुत गलत किया है। तुम परेशान मत हो, मैं जरा उसे बुलाता हूँ और फिर यही बात करता हूँ। विकास, विकास जाओ, जहाँ भी होगा भी आ रहा होगा। तुम परेशान मत हो। ऐसा कैसे? हाँ भैया। विकास एक बात बताओ, क्या बता रही है लड़की? क्या बता रही है? क्या जो तुमने इसके साथ किया ये वही बताएगी ना? कैसी हरकतें हैं तुम्हारी? मैंने क्या किया? आप चिल्ला क्यों नहीं थे? चिल्लाएगी नहीं, तुम एक लड़की के साथ बदतमीजी करे, बोलो छोटे कपड़े पहन लो, ये करो वो करो। नहीं भैया, ये ना ऐसा अपना पल्लू जो ऐसे करके रखी थी, तो मैं इसे बोल रहा था कि इसको सही करके रख लो। साहब देखिए कितना झूठ बोल रहे हैं। हम कभी भी आंचल अपना नीचे नहीं रखते, आपको भी पता है ये चीज की। हम जब से काम करते हैं तब पोछा लगाते समय भी अपना अरे चुप करो भैया, मैंने इससे बोला कि मेरे लिए कॉफी बना दो, लेकिन मैं नहीं करूंगी काम, मैं पढ़ाई करूंगी। बताओ एक बात बताओ, कॉफी पीने का टाइम कब होता है? तुम्हें 2 बार कॉफी बना के इसने ऑलरेडी दे दी है। इसका फ्री टाइम होता है पढ़ाई करेगी। और आंचल की बात जो तुम कह रहे हो, मैंने कभी भी इसके सर से पल्लू हटा हुआ नहीं देखा है, और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। देखो मुझे तुम्हारे कॉलेज की शिकायतें मुझे ही मिलती थी, जो तुम लड़कियों को छेड़ते रहते थे। हमारी आदत सुधरी नहीं है। तुमने इसको घर में इसीलिए रखा है ताकि तुम इसके साथ छेड़ाछाड़ी कर सको। भैया ये जो है ना, ये मुझको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। विकास देखो, झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं है। हर जगह घर में सीसीटीवी कैमरे लगे, कहो तो निकालूं अभी, पता चल जाएगा तुमने इसके साथ कैसा बिहेव किया है। कैमरे की भैया, आप मेरी बात मानेंगे कि इसकी बात मानेंगे? पहले ये बताइए। जो सही है मैं उसकी बात मानूंगा। हाँ तो मैं सही हूँ ना, ये झूठ बोल रही है। सही साहब कोई झूठ नहीं बोल रहे। इन्होंने आके मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरा हाथ ऐसे मोड़ दिया। क्यों करते हो बदतमीजी तुम इसके साथ? नहीं, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं तुम्हारे साथ किया है। अरे यार हद शर्म आनी चाहिए। अभी तुम झूठ बोल रहे हो। एक काम करता हूँ, सीसीटीवी निकालता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। भैया कैमरा खराब है। कैमरा कुछ नहीं खराब है। ये कौन है? भैया कौन कर रहा है बदतमीजी इसके साथ? उतनी देर से नाटक बता रहे हो तुम कि मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, ये बदतमीजी कर रही है। पहले तो इसको घर पे लेके आए, उसके बाद उसके साथ इस तरह बदतमीजी करोगे? हाँ भैया, मैंने इसको घर पे रखा था। घर पे क्यों रखा था? काम के लिए रखा था। तो यही सब काम करा देते तुमको। बेवकूफ है, निकल जाओ यहाँ से। जायदाद का एक भी फुटी कौड़ी तुम्हें नहीं दूंगा, तब समझ में आएगा। भैया आप इसके लिए मुझको इतना हड़का रहे हैं, इतनी। अरे यार जो गलत है ना वो गलत ही रहेगा। तुम किसी भी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा, ऐसा इंसान नहीं हूँ मैं। हाँ ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ और आप ना इसको ही लेके रहिएगा। अरे मैं जा रहा हूँ। निकलो यहाँ से। साहब हमारी वजह से आप लोग अपना मत खराब करिए, उनको रोक लीजिए साहब को। अरे कोई बात नहीं, उसको मैं बाद में समझा दूंगा। और मुझे नहीं लगता है तुम यहाँ सेफ हो। देखो वो छोटा ना, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है।
मैं तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम कहीं बाहर करता हूँ। ये तुम बुक रखो, बाकी जितनी और भी चीज़ों की ज़रूरत है मुझे बता देना, मैं सारी तुम्हें एक फ्लैट बाहर दे लाऊंगा। तुम बाहर रहो, यहाँ काम करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है? धन्यवाद साहब। हाँ, तुम्हारी मैं सारी मैनेजमेंट कराता हूँ, तो अपनी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट करना। ठीक है साहब। ठीक है, धन्यवाद। हाँ कोई बात नहीं, तुम जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कब सुधरेगा। अरे बताओ, किसी लड़की को अपने ही घर में लाके उसी के साथ बदतमीजी करना हद हो गई है। काम देखना पड़ेगा इसको भी। अरे विकास, इधर आओ यार जरा। क्या हुआ बे? काय एकदम मुंह बनाए जा रहे हो, क्या हो गया? अरे क्या बताएं यार, परेशानी वाली बात ही है आज। अरे परेशानी वाली बात छोड़, एक बात बता, तेरे घर में एक आइटम आया है, वो कौन है बे? आइटम? मेरे घर में कौन आइटम आया? अरे था यार, मैं पता नहीं, सब उधर से निकल रहा था तो साफ सफाई कर रही थी, बाहर गेट वेट साफ कर रही थी, वो लड़की थी, पता नहीं। अरे यार वो ना काम वाली है, मैंने उसको अपने घर पे काम पे रखा है। सच में काम वाली है? हाँ। अबे उससे कुछ जुगाड़ उगाड़ लगाया कि नहीं लगाया बे? तो यार वही तो लगा रहा हूँ। वो भैया है ना, वो रंग का फंस जाते हैं। कौन वो तेरा जो अंकित है वो? हाँ यार वो भाई, दरअसल भाई क्या, मेरा सौतेला ही भाई समझो उसको। सौतेला भाई? हाँ यार, मेरा सगा भाई थोड़ी ना है। अच्छा, और ये दोनों लोग अकेले हैं, तो सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम पे है। अरे रुक जा, चलो ये देख कीड़ा गया। हाँ चल, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने 2-3 बार देखा है तेरा भाई उस नौकरानी के साथ मार्केट घूमता रहता है। अच्छा, हाँ, सामान लेने के लिए। ये चीज तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया। नोटिस ही क्या करेगा साले, मैं तेरे को बताता हूँ, मुझे लगा था तूने उसका काम लगा दिया होगा, लेकिन अबे यार वही लगाने गया था, लेकिन हो ही नहीं पाया यार। वो चली गई भैया के पास चिल्ला करके, यार इतना मूड खराब कर दिया पूरा यार। पैसे दिया फिर भी नहीं मानी। सुन, तुझे एक बात बताऊं, अगर तेरा भाई सौतेला है तो पक्का तेरे साथ कुछ ना कुछ कांड करेगा। मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी उसको अपने हाथ हथवा ले। तो यार कैसे करूँ, मुझे क्या पता। तू एक काम कर, तू चल पहले वो वकील से पेपर बनवा चल के। अच्छा हाँ, कहाँ से बनेगा? अरे मैं तेरे को वकील के पास लेके चलता हूँ, वहाँ चल, लेकिन दारू पिलानी पड़ेगी। अरे दारू नहीं, बियर भी चल। चल विकास, पेपर अब बन चुके हैं। अब तू एक काम कर, अपने भाई को फोन कर और उससे ऐसे बोला कि भैया मेरा एक्सीडेंट हो गया है। जब वो यहाँ आएंगे ना, फिर बाकी तो हम सब निपटा ही लेंगे। मैं पकड़ लूंगा और तू अंगूठा लगा ले। हाँ, मैं भी जो है तुरंत करवा रहा हूँ। हाँ, फोन कर रहा हूँ। हेलो, हाँ भैया मुझे ना कैलोरी के पास एक्सीडेंट हो गया है, मेरा हाथ टूट गया है। हाँ भैया जल्दी आइए भैया, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। वाह बहुत अच्छी एक्टिंग, लेकिन हाँ तेरा प्लान बनवाया तो आधा मेरा है हिस्सा इसमें। हाँ ठीक है, 40% ले लियो यार। वैसे है तो सब मेरा ही ना। हाँ। अब देखो जैसे आएंगे ना, तुरंत इस पे अंगूठा लगा के। अरे विकास, क्या एक्सीडेंट हो गया है? अरे कोई एक्सीडेंट नहीं भैया, मैं अचानक से आ गया तो इसको देखा जमीन पे पड़ा हुआ है, बता रहा उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। ठीक हो ना तुम? तो अस्पताल लेके चलता हूँ। अरे अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो ऐसे ही ठीक है, हमने उसको दवाई दे दी, वो ठीक हो गया है। कौन सी दवाई, कौन सा डॉक्टर? अब तो देखो चीज को लापरवाही मत करो, एक काम करो, डॉक्टर के पास चलो, हम वहाँ दिखा के आते हैं। चलो। लापरवाही की बात नहीं है भैया, दरअसल बात ये है ना कि आप भैया का बहुत ताकत है। विकास जी क्या बदतमीजी है? अरे भैया कुछ नहीं। हाँ बस, इसमें भी लगवा। हाँ चल ठीक है, अब छोड़ दे। चल ये विकास जी सब क्या है? जाओ, काम हो गया तुम्हारा। नहीं, तेरी सारी प्रॉपर्टी अब इसकी हो चुकी है। अब तू जो है ना, चाहे भीख मांग, चाहे कुछ भी कर, विकास घर पे ना रहने देना उसको। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम ये क्या कर रहे हो? इसकी शक्ल ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। कोई छोटा भाई नहीं है, और ये मेरा भला चाहता है ना, कि मुझे इसे बिगाड़ दिया है। ठीक है, और ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है, अब तुम्हारा हक इस पे कोई नहीं रहेगा। आप देखो, आने वाले समय में अभी तुम्हें भड़का रहा है, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ले लेगा, इसका भरोसा मत करो। सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। सुन विकास, ये बहुत चपड़ कर रहा है, तू इसको भगा रहा है तो मैं भगाऊं अपनी तरीके से। अरे तू ही भगा ना, देख रहे हैं। सुन देख, अब तू चाहे रोड पे भीख मांग, चाहे कुछ भी कर, दोबारा इसके घर मत जाना। अगर घर गया ना तो जेल की चक्की पीछे का साथ पुलिस से बाहर निकलवा दूंगा। वो भी डर रहा था इस आदमी से, इस आदमी से डर रहा था। अबे यार, कल आदमी है यार, साइन हो गया ना? हाँ साइन दोनों में हो गए। अरे बहुत सही। अरे अब बस सुन, क्या प्रॉपर्टी हाथ में आ चुकी है, सबसे पहले तो एंजॉय करना है। चल चलते दारू पीने चल के। हाँ दारू पियेंगे, और आज ना पूरा एंजॉय करेंगे, चखना खुना क्लब करेंगे ना, क्लब पार्टी करेंगे तगड़ी।
हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। दरअसल जैसे हमारी बात हुई थी ना, तो ये बस एक फ़ाइल थी, इसमें बस छोटा सा साइन करना है। वो हमारे जो बड़े भाई थे ना, वो उनकी डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में, तो बस यहाँ पे एक छोटा सा साइन चाहिए। हम आपके लिए गिफ्ट भी लेके आए हैं। ये ली। अरे विधवा तू, अरे अब तो हमारा काम फ्री में हो जाएगा। ये यहाँ पे ये साइन कर दे यहाँ पे। चल पहले गिफ्ट्स लाए थे तुम मेरे लिए। हाँ ये, अरे तो गिफ्ट की क्या जरूरत है? दिखाना वैसे जरा, क्या है गिफ्ट तुम्हारा? बस वही 1.5 लाख रुपए थे। 1.5 लाख रुपए? हाँ चल, तेरे लिए ये ले 50,000 रुपए लगे। इतना तो बहुत है, इतने में तेरा काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे साइन कर दो, मैं चलूँ, मेरा काम है। पूरे लाओ। पूरे पूरे गिफ्ट्स लाओ ना मेरे लिए, पूरे दो। छोटा सा तो काम है, उसके लिए इतने सारे पैसे क्यों दूं मैं? तो फिर एक काम करो, ये फाइल लो और यहाँ से लेके जाओ। अच्छा अच्छा, मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये लो। ठीक है, इतना बहुत है ना? अब चल फटाफट यहाँ पे साइन कर दे और मैं जाऊँ, मुझे लेट हो रहा है। यहाँ चल। पहले तो मैं तेरे गिफ्ट्स को ध्यान से देख लूं कि तू अरे गिफ्ट। हाँ, असली है, नकली नहीं है तेरी तरह। अच्छा, और ये किस चीज के कागज है? अरे वो भैया खत्म हो गया ना, वो कार एक्सीडेंट में मर गए थे, तो वो जितनी प्रॉपर्टी थी वो सब मेरे नाम कर गए थे। भैया मेरे अच्छे हैं ना। भैया तुम्हारे खत्म हो गए? हाँ और क्या। अच्छा, और जो मेरे घर पे है, फिर वो तो भैया का भूत होगा। तुम्हारे घर पे? हाँ, मेरे घर पे। बस करो, कितना तुम जलील करोगे अपने भैया को? अरे मतलब जिंदा इंसान को तो मार डाल रहे हो। वो कोई और होगा, बहरूपिया कोई होगा, ठीक है। वो दरअसल बात ये थी कि भैया जो है पगला गए थे, तो वो पागल खाने की गए थे। वो मुझे लगा वो मर गए होंगे रास्ते में। उनका कहाँ है? वहाँ पर अच्छा। पागल खाने में ढूंढा तो वो कहीं मिले भी नहीं मुझे। तुमको मुझे लगा था मर एक मिनट, तुमको अभी भी मैं वही बेचारी अबला नारी दिख रही हूँ क्या, या बेवकूफ दिख रही हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अरे हाँ हाँ, समझ में आता है। तुम बस खाली साइन कर दो, और वैसे पैसे मैंने दे रहा हूँ, फ्री में नहीं काम करा रहा हूँ। भाई साइन करो यहाँ पे, मैं चलूँ, मेरा काम हो रहा है। अपनी बकवास बंद करो, कोई साइन नहीं करूंगी। और ये जो तुम लोग ने बेईमानी से पूरी जमीन हड़प ली ना अपने भाई के नाम की, अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। बेईमानी नहीं, पूरी ईमानदारी से जमीन ली है, ठीक है। अच्छा, कौन सी ईमानदारी है तुम्हारे अंदर जो तुमने ईमानदारी से ली है? कौन सी? भैया की हम सेवा पानी करते थे, भैया को हम देखते भालते थे। इतनी सेवा पानी करी तुमने कि वो मर गए? मर के? वो तो कार एक्सीडेंट में मर गए थे ना। कार एक्सीडेंट हुआ नहीं था, ये तुम लोग की चाल थी। अगर वो मरे होते तो मेरे पास क्या कर रहे हैं वो? इतने अच्छे, मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतने अच्छे हैं वो, कितनी मेहनत करी उन्होंने इन सब चीजों के लिए, और तुम उनका नाम डुबो रहे हो। अरे तो हो गई, गलती हो गई। भाई होने के नाम पे कलंक हो, और कुछ नहीं। अरे तो सुनो ना, मैं तुमको इसमें से 20% हिस्सा दे दूंगा अपनी। चुप, घूस देने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। आज मैं जो यहाँ हूँ ना, ये तुम्हारे भैया की बदौलत पे हूँ। मेरे अंदर ईमानदारी भरी हुई है, तुम लोग की तरह बेईमानी नहीं। तो ज्यादा ले लेना थोड़ा, साइन कर दो बस, खाली छोटा सा तो साइन है। एकदम दिमाग मत खराब कर मेरा, एकदम चुप, बिल्कुल चुप। अभी तू मेरी सुनेगा, तेरी सुनने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे, या तू आया है यहाँ पे? हाँ मैं। बहुत जबरदस्ती कर ली ना तूने, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी थी, याद है कि नहीं याद है? याद है सब। तो अब उसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें, उसकी भी सजा मिलेगी, और जो तुमने अपने भाई के साथ किया उसकी भी सजा मिलेगी। अरे ये सब जो मैं कर रहा था, तो ये क्या हुआ? अब बोली नहीं निकल रही है, लड़खड़ा रहे हो? होता है, जब गलतियां निकल आती है ना तो ऐसे ही होता है। बस अब तुम चिंता मत करो, ऐसी हवा खिलाऊंगी जेल की, ऐसी हवा खिलाऊंगी कि ना जीते बनेगा और ना मरते बनेगा। अरे तो कुछ ले दे। बहुत उड़ लिया। क्या ले दे के? तुमको मैं वो घूस वाली दिख रही हूँ क्या? अपनी मेहनत से यहाँ तक की आई हूँ, और ईमानदारी से। बस अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मैम साहब मुझे माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई, गलती इंसान से ही होती है, मुझे माफ गलती कर कुछ दीजिए। नहीं, अब तुम सीधे जेल जाओगे, और तुम्हें सलाखों के पीछे ही रखूंगी, जिंदगी भर सड़ते रहोगे वहां पे। अरे नहीं मेम साहब, ऐसा मत करिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। मेम साहब ऐसा मत करिए प्लीज। हेलो, अंदर आओ कैबिन में, इसको लेके जाओ, दफा हो यहाँ से, गेट लॉस। तुमको ना तो मैं देख लूंगा। चल।